तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो महत्वपूर्ण और बड़े अपडेटों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो भारत के FICV मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेके है, जहां पे बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी LNT की तरफ से FICV के प्रोटोटाइप को बनाने का तैयारी किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है और कैसे भारत अब इन इंजनों को डेवलप करने के लिए बातचीत कर रहा है और साथ ही साथ इसके 6 स्पिन ऑफ के भी तैयारी कर रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल इंडियन आर्मी की तरफ से अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था, जो कि बेसिकली FICV मतलब फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेके था। और आर्मी की तरफ से जब इसके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया तो प्राइवेट कंपनी LNT को भी इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला, जिसे फॉलो करते हुए LNT की तरफ से एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी सबमिट किया गया और LNT अब इंडियन आर्मी के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत FICV के एक प्रोटोटाइप बनाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से फाइनल अप्रूवल से पहले जिन जिन कंपनियों को प्रोटोटाइप को लेके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भेजा गया है और जिन कंपनियों के द्वारा प्रोटोटाइपों को सबमिट किया जाएगा, उन सभी प्रोटोटाइपों के टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद ही आर्मी की तरफ से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों आर्मी की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था उनमें टोटल 3 वर्जन के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की तरफ से 55% गन वर्जन, 20% कमांड वर्जन और 25% कमांड एंड सर्वेलेंस वर्जनों को खरीदा जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी इन सभी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों के इंडक्शन साल 2026-27 के दरमियान करना चाहता है। आर्मी की तरफ से ऐसा करीबन 1750 ट्रैक्ट FICV को खरीदने का इरादा बनाया गया है और बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने के 2 साल के अंदर आर्मी इन व्हीकलों को हासिल करना शुरू करना चाहता है। जबकि साथ ही साथ आर्मी को एटलीस्ट सालाना 75 से 100 ऐसे व्हीकलों की डिलीवरी भी होना चाहिए। इवन दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के ये जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है इनमें इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों के कई तरीके के फीचरों के बारे में भी खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक ये जो व्हीकल होगा ये कम से कम 3 क्रू मेंबर से ऑपरेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ 8 ट्रूप्स को कैरी करने का क्षमता होना चाहिए। इसके पास एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ साथ 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन और 30 मिलीमीटर के ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियारों का कैपेबिलिटी होना चाहिए। जबकि इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर के कोएक्सियल गन, 4 रेडी टू फायर 4th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे फैसिलिटीज भी इसके पास होना चाहिए। जबकि इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग आर्मर भी होना चाहिए और साथ ही साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ इसके एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को कैपेबल होना चाहिए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक LNT कंपनी एकमात्र ऐसे प्राइवेट कंपनी नहीं है जो इंडियन आर्मी के इस तरीके के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बेस पे प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का बात कर रहा है, बल्कि खबर ये भी है कि अन्य 2 और भी कंपनी ऐसे है जो कि प्राइवेट भी है और साथ ही साथ LNT के जैसे ही आर्मी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोटोटाइपों को निर्माण करने में इंटरेस्ट जता रहा है। पर दोस्तों इस मामले में LNT कंपनी फिलहाल अन्य किसी भी प्राइवेट कंपनी से आगे है, क्योंकि LNT ऑलरेडी मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हथियारों का निर्माण कर चुका है। एग्जाम्पल के रूप में K9 वज्र को ही देख ले, जिसे LNT के द्वारा ही निर्माण किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक अब यह भी बताया जा रहा है कि LNT के प्रोडक्शन फैसिलिटीज में और भी ऐसे 200 K9 वज्र आर्टिलरियों का निर्माण हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ LNT DRDO के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आर्मी के आवश्यकताओं को देखते हुए लाइट टैंकों को भी डेवलपमेंट करना चाहता है, जिसे लेके भी पिछले साल इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी हुआ था। जबकि दोस्तों LNT के मामला इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑलरेडी LNT के कई तरीके के विदेशी पार्टनर्स भी है, जहां से LNT आवश्यक मदद को भी हासिल कर सकेगा। और LNT के द्वारा जो आर्टिलरी के ऊपर काम किया गया या फिर कहे तो लाइट टैंक के ऊपर LNT जो काम करना चाहता है उससे भी काफी हद तक FICV प्रोजेक्ट में प्रोटोटाइप को डेवलप करने में LNT को मदद मिलेगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ही DRDO और DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एरो गैस टरबाइन इंजन डेवलपमेंट इन इंडिया नाम से एक एनुअल वेबिनार आयोजित किया गया था, जहां पे AMCA प्रोग्राम के लिए डेवलप किए जाने वाले नए इंजन को लेके कई तरीके के खुलासे किया गया। दोस्तों बेसिकली ये जो नया इंजन है ये AMCA के Mark II वर्जनों में इस्तेमाल होगा और इसे एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के नाम से जाना जाता है। इस वेबिनार के दरमियान जानकारी दिया गया है कि जो नया इंजन DRDO डेवलप करना चाहता है वो असल में ड्राई थ्रस्ट कैपेबिलिटी में 72.5 किलोन्यूटन का होगा, जबकि इसका वेट थ्रस्ट 110 किलोन्यूटन होगा। और ये खाली कोई ऑर्डिनरी इंजन नहीं होगा बल्कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने लायक इंजन होगा, जिसमें सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी होगा और ये 39,000 फीट के ऊंचाई में माक 1.3 के रफ्तार से सुपर क्रूज कर पाएगा। दोस्तों यहाँ पे सुपर क्रूजर मतलब एयरक्राफ्टों के ऐसे कैपेबिलिटी जहाँ पे इंजन के आफ्टर बर्नर का बिना इस्तेमाल से ही एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा। मतलब ये जो इंजन है ये अपने ड्राई थ्रस्ट का इस्तेमाल करके 39,000 फीट के ऊंचाई पे
मार्क 1.3 के रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए ये एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है। इवन दोस्तों वेबिनार में डीआरडीओ की तरफ से इंजन के स्पिन अप प्रोग्राम को लेके भी कई तरीके के जानकारी दिया गया है और बताया जा रहा है कि डीआरडीओ इस इंजन के डेवलपमेंट के साथ साथ इसके 6 स्पिन ऑफ के ऊपर भी काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे स्पिन ऑफ का मतलब है इस इंजन के बेस पे निर्माण किए जाने वाले अन्य प्रोजेक्ट। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन है इसके डेवलपमेंट के साथ साथ इसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डीआरडीओ फ्यूचरिस्टिक ड्राई इंजन, अपडेटेड 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन, मरीन गैस टरबाइन इंजन, टर्बो फैन इंजन, टर्बो शैफ्ट इंजन और टर्बो प्रॉप इंजन का डेवलपमेंट करेगा। दोस्तों यहाँ पे ड्राई इंजन मतलब बिना आफ्टर बर्नर वाला इंजन है, जबकि जो अपडेटेड 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का बात कहा जा रहा है वो संभावित भविष्य में इंडिया के सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाने वाले इंजन होगा या फिर हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले इंजन होगा। जबकि मरीन गैस टरबाइन इंजन असल में नेवी के जहाज में इस्तेमाल होने वाले इंजन है, जबकि टर्बो शैफ्ट इंजन हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजन होता है या फिर इसका इस्तेमाल ऑक्सिलरी पावर यूनिट, बोट, शिप, टैंक और हॉवरक्राफ्ट में भी किया जाता है। दोस्तों टर्बो फैन इंजन असल में जेट लाइनर या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले बड़े इंजनों को कहा जाता है, जबकि टर्बो प्रॉप इंजन C-130 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को कहा जाता है, जो बेसिकली पंखे को घुमा के थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के स्पिन अप के रूप में जो टर्बो फैन और टर्बो प्रॉप इंजन के डेवलपमेंट होगा वो संभावित भारत के द्वारा 90 से 110 सीट वाले रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है, जो नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी के द्वारा इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। जबकि इसके ड्राई इंजन संभावित 72.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ही होगा जो भारत के द्वारा भविष्य में डेवलप किए जाने वाले मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो। डीआरडीओ की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ जो नया 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करना चाहता है वो बेसिकली यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होने वाले EJ-200 इंजनों से पावर के मामले में बेहतर होगा। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इन इंजनों के डेवलपमेंट के ग्राउंड फैसिलिटीज को निर्माण करने के लिए 28 एकड़ के जमीन के भी सैंक्शन किया गया है, जो बेसिकली इंजनों के टेस्ट फिट को परखने का और डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का फैसिलिटी होगा, जिस फैसिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने के 3 से 4 साल के अंदर तैयार करने का इरादा रखा जा रहा है। जबकि खबर यह भी है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर मतलब जिस फॉरेन कंट्री के कंपनी के साथ इन इंजनों के डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा वो करीबन 60 से 70 एकड़ के और अधिक जमीन को नया फैसिलिटी बनाने के लिए मांग रहा है। और बताया जा रहा है कि ये नया फैसिलिटी में नए इंजनों के ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को निर्माण किया जाएगा। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो टोटल फैसिलिटी है इसे निर्माण करने के लिए कम से कम 4000 करोड़ रुपया खर्चा होना है। जबकि डीआरडीओ के इस वेबिनार में जब कावेरी इंजन के बारे में पूछा गया तो डीआरडीओ की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि साल 2018 में ही फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से इंजनों में जो इश्यू था उसे सॉल्व कर लिया गया था और इसे लेके एक तरीके से एक रिव्यू को भी क्लियरेंस दे दिया गया था। जबकि फिलहाल कावेरी इंजन को सुधारने के बाद इसके एक फ्लाइट और हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को भी इस साल किए जाने का इरादा है, जो कि रशिया में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एवियोनिक्स मोटर में किया जाएगा और इसके फ्लाइंग टेस्ट विड के रूप में इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा। बताया जा रहा है कि ये टेस्ट ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मॉस्को के नजदीक है वहां पे आयोजित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।